नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 18 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है, तो इसे भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। तो भारत और जापान की सेनाओं के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, तो इसका छठा संस्करण जापान में आयोजित किया जाएगा। और ये जो आयोजन होगा 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक। स्थान है इसका माउंट फूजी, जापान में। उद्देश्य क्या है? दोनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बढ़ाना, युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास करना। अभ्यास धर्म गार्जन के बारे में और जान लेते हैं। तो भारत और जापान के बीच ये एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये अभ्यास 2018 से बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो जो आदि महोत्सव 2025 है, तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब। तो हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। और इसका उद्घाटन समारोह है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जो महोत्सव है, ये 16 से 24 फरवरी 2025 तक चलेगा। आदि महोत्सव भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत, संस्कृति, कला, शिल्प, भोजन और वाणिज्य का एक उत्सव है। और 16 से 24 फरवरी 2025 तक ये चलने वाला है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो जो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 है, तो इसका उद्घाटन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो आयुष मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। और ये पुरस्कार जो हैं 21 जून को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदान किए जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय संवाद का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो जो क्षेत्रीय संवाद है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता 24-25 फरवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और इसका आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय नियोक्ता संघ के सहयोग से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंद महासागर सम्मेलन 2024 के आयोजन में भारत के अलावा कौन से देश साझेदार थे? तो जो हिंद महासागर सम्मेलन 2024 हुआ, तो इसके आयोजन में भारत और सिंगापुर और ओमान, तो भारत, सिंगापुर, ओमान ये देश साझेदार थे। तो भारत के साथ सिंगापुर और ओमान शामिल हुए हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत, सिंगापुर और ओमान के साथ साझेदारी में मस्कट, ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन IOC इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, तो ये 8वां IOC था, तो इसकी मेजबानी कर रहा है ओमान। सम्मेलन का उद्देश्य है क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों और प्रमुख समुद्री साझेदारों को एक साझा मंच पर लाना, ताकि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनाइटेड किंगडम के द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है।
तो सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है? नटराजन चंद्रशेखरन। तो एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है यूनाइटेड किंगडम के सिविल डिवीजन से। तो टाटा समूह के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन। इन्हें यूनाइटेड किंगडम के द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, जो विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित मानद नागरिक पुरस्कार है। ब्रिटिश साम्राज्य का जो सर्वाधिक उत्कृष्ट आदेश, जिसे बोलते हैं सिविल डिवीजन, उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, धर्मार्थ प्रयासों और सिविल सेवा के बाहर सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित या इस मानद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो आयोजन है इसे रांची में आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 3 से 5 मई 2025 तक झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2025 को किस वैश्विक पहल के चौथे संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2025 को संवाद, तो संवाद का ये चौथा संस्करण था, इसे वर्चुअली रूप से संबोधित किया है। संवाद संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना के लिए वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल है ये संवाद। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2025 को संवाद संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना के लिए वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल के चौथे संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है। संवाद का जो चौथा संस्करण है ये 14 से 17 फरवरी 2025 तक बैंकॉक और थाईलैंड के अयोध्या के सभ्यतागत जुड़वा जो शहर है जिसका नाम है अयोध्या, तो अयोध्या में आयोजित किया गया। अयोध्या जिसका नाम अयोध्या से लिया गया है, थाईलैंड का एक प्राचीन यूनेस्को विरासत शहर है। संवाद के बारे में जान लेते हैं। तो संवाद जो पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिवंगत जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दिमाग की उपज है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में। संवाद दो प्राचीन सभ्यताओं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को एक साथ लाता है जो सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों ये हो गए आज 18 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।